बाहर हमारा पार्टी कार्यालय है, हमारे मांझी साहब का आवास है, ये हमारे पार्टी का जगह है, हम खड़े हैं। अच्छा, मांझी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं? मांझी सर का बयान बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कभी ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं किया है। उनका कभी दिली इच्छा नहीं होती है कि हम किसी का अपमान करें। देखिए, हमारे मांझी जी ने ब्राह्मणवाद पर जो विरोध किया है वो गलत कहाँ किया है। देखिए, ब्राह्मणवाद पर, वंशवाद पर, उग्रवाद पर, जातिवाद पर हमेशा विरोध होते रहना चाहिए, जिससे समाज आगे की ओर विकसित हो। मुख्यमंत्री रहते जब मांझी जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर की शुद्धिकरण की गई। उस दिन तो ये बातें नहीं हुई थी। पंडित को क्यों मंदिर का शुद्धिकरण, तो ये इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनका सोच ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। आषाढ़ी फोनेशन देख रहे हैं आपके साथ विनय सिंह इस वक्त मौजूद है हम जीतन राम मांझी के आवास पर। जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, ब्राह्मणों को उन्होंने हरामी कहा है। कल भी उनका बयान सामने आया है। गया से उन्होंने कल बयान दिया था कि हम वैसे ब्राह्मणों को गाली दिए थे जो मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, और हमने माफ़ी भी मांगा, बावजूद ब्राह्मण जो है इस तरह के आक्रोश दिखा रहे हैं, तो हम 1000 बार जो है ब्राह्मणों को गाली देंगे। देखिए, हम के हैं नेता, बताइए कि जिस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है और इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए ने, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतन राम मांझी ने जो स्पष्ट कहा है कि मैं उन पंडितों का विरोध करता हूं कि जो मांस मदिरा खाकर, कोई जानकारी नहीं है, कांख में पोथी पत्रा के बदला पेपर दबाकर दलितों के यहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सत्यनारायण भगवान के कथा कहवा रहा हूँ, लेकिन वो हनुमान पाठ करके चल देते हैं। तो इस प्रकार के ढकोसला को उन्होंने कहा है कि आप दलितों के यहाँ जाते हैं, साथ साथ पूजा पाठ भी करवाते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, लेकिन खाने के नाम पर कहते हैं कि आप अछूत है। तो मैं उन पंडितों से पूछना चाहता हूं कि आप मांस मंदिरा खाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और वहां जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं दक्षिणा लूंगा लेकिन आप यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, तो अभी भी वो लोग अछूत मान रहे हैं। तो देखिए, हमारे मांझी जी ने ब्राह्मणवाद पर जो विरोध किया है वो गलत कहाँ किया है। देखिए, ब्राह्मणवाद पर, वंशवाद पर, उग्रवाद पर, जातिवाद पर हमेशा विरोध होते रहना चाहिए, जिससे समाज आगे की ओर विकसित हो। आज आज़ादी के 77 साल हो गए, आज भी छूत अछूत लोग मान रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि देखिए, इस समाज में छूत अछूत जो फैल रहा है इसको हमेशा रोकनी चाहिए। यहाँ कोई जाति पाति के भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कि आप लोग आज बाहर में क्यों खड़े हैं, सभी नेता क्यों खड़े हैं? देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से पता चला कि लोग यहाँ आ रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं यहाँ हवन करूँगा, जाप करूँगा। तो हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़ा हैं, उनको फूल माला बरसाने के लिए खड़ा है कि वो लोग आए, मैं उनको स्वागत करूँगा। कम से कम वो लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित समाज से आते हैं, कम से कम दलित के हाथ से फूल माला भी स्वीकार करें। चलिए, देखिए, जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये यहाँ पर जीतन राम मांझी के पार्टी के जो महिला और जो पुरुष नेता हैं वो बाहर क्यों खड़े हैं? क्यों करते हैं? जी नहीं, हम अभी आए हैं इसलिए बाहर खड़े हैं। जी, पार्टी के आप क्या हैं? जी मैं पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ज्योति सिंह। हम लोग करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, कुछ किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? ये बयान है, ये एक व्यवस्था के खिलाफ है। और आज जो एक मुद्दा बना हुआ है, ये मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री रहते जब मांझी जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर की शुद्धिकरण की गई। उस दिन तो ये बातें नहीं हुई थी। पंडित को क्यों मंदिर का शुद्धिकरण, तो ये इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मांझी जी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करके हम लोग मानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान हक दिया है और समान व्यवस्था दी है। जब सभी इंसान एक हैं तो एक व्यक्ति के मंदिर जाने पर मंदिर का शुद्धिकरण क्यों? हम उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मांझी जी ने बोला है और किसी ब्राह्मण जाति पर नहीं बोला है। उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब अगर अव्यवहारिक नहीं होती तो व्यवस्थाएं बदलती भी नहीं। अच्छा, आपके आवास के बाहर जो है वहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है, कारण क्या है? जी, कुछ सुनने में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व जो अपने को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं, वो उन लोग चाहते हैं कि शुद्धिकरण किया जाए यहाँ। तो आपने पूछना चाहिए उन्हें कि शुद्धिकरण किस चीज का, शुद्धिकरण किस चीज का? जब सभी इंसान एक हैं तो क्या यहाँ शुद्धिकरण की बात होनी चाहिए?
अपने आप का शुद्धिकरण करें। बिल्कुल तब सही सोचें बात कि है। दुनिया में जिस तरीके किसी से को ये क्या इनका करना कहना है कि है। जीतन राम मांझी की जो ये कार्यालय है और यहाँ पर रहते भी हैं और यहाँ पर दुगनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। खबर के मुताबिक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ आने वाले हैं शुद्धिकरण करने के लिए, लिहाजा सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो बाहर खड़े हो गए हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो कई पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब ब्राह्मण आएंगे तो हम उनको फूल माले से स्वागत करेंगे, लेकिन कुछ महिला जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिला प्रवक्ता है। ये बताइए आप आज बाहर क्यों खड़े हैं? बाहर हमारा पार्टी कार्यालय है, हमारे मांझी साहब का आवास है, ये हमारे पार्टी का जगह है, हम खड़े हैं। अच्छा, मांझी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं? मांझी सर का बयान बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कभी ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं किया है। उनका कभी दिली इच्छा नहीं होती है कि हम किसी का अपमान करें। आपको पता होगा कि 10% आरक्षण के बाद सबसे पहले जीतन राम मांझी ने किया था और उनको मिला भी। उनका कहना है कि हर समाज में गरीब होता है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो, सब में गरीब होता है। उसके अंतर्गत हमेशा वो सभी का सम्मान किए हैं। उनका सोच ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। चलिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनकी सोच है और ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको जीतन राम मांझी